नमस्कार, मैं राहुल कुमार और जन की बात आपको बताने जा रहा है। जहां एक तरफ एक वायरस की वजह से इंसान लॉकडाउन में कैद है, वहीं दूसरे वायरस की वजह से जानवर भी लॉकडाउन में भेजे जा रहे हैं। जहां कोरोना महामारी और इसके इलाज न मिलने से दुनिया पहले ही परेशान है, इसी बीच एक ऐसी भी खबर देखने को मिलती है जहां एक ही वायरस की वजह से एक राज्य में 2 महीनों में 14,000 से ऊपर जानवर की मौत हो गई है। कोविड-19 या मर्स सार्स परिवार का ही एक एडवांस वायरस है। कोविड-19 जूनोटिक डिजीज है जो जानवरों से इंसान में ट्रांसफर हो सकता है। पिछले 10 सालों में चमगादड़ में 500 के करीब कोरोना वायरस पाई जा चुकी है। इस वायरस को चीन में चमगादड़ से फैलते हुए इंडेंजर पेंगोलिन के माध्यम से इंसानों में फैलने की बात कही जा रही थी। ऐसे ही फैलने वाला एक दूसरा वायरस है जिसका नाम है स्वाइन फ्लू या कहें H1N1 इन्फ्लुएंजा। स्वाइन फ्लू सांस से जुड़ी हुई बड़ी बीमारी है जो बेहद संक्रामक है। ये सूअरों में फैलने वाली बीमारी है और इससे मनुष्य भी संक्रमित होते हैं। ये वही बीमारी है जिसे 2009 में WHO ने महामारी करार दिया था। इस बीमारी का वाहक H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस है जो संक्रमित लोगों के खांसते और छींकने से फैलता है। ये वायरस हवा के जरिए हमारे वातावरण में फैलते हैं। स्वाइन फ्लू के लक्षण दूसरे फ्लू की तरह ही है। इसे बुखार, ठंड लगना, नाक से पानी, बार बार छींक, गले में खराश और शरीर में दर्द हो सकता है। अब बात करते हैं इससे जुड़े अफ्रीकन स्वाइन फ्लू वायरस की, जिसका वाहक भी H1N1 है, जिसकी वजह से असम में अब तक 10 जिलों के 14,465 सूअरों की मौत हो चुकी है। पिछले 2 महीनों में असम में पहली बार इस साल फरवरी के आखिरी हफ्ते में इस बीमारी के सामने आई थी। अभी के मामलों में ज्यादातर आवारा सूअर संक्रमित पाए गए हैं, लेकिन फार्मों वाले सूअरों में भी इन्फेक्शन देखने को मिला है। एक किसान के 230 सूअर मर गए थे। इससे पहले उसके कर्मचारी का सूअर मर गया था। इसलिए आशंका है कि उस कर्मचारी के जरिए वायरस फार्म तक पहुंचा गया और ऐसे ही कुछ फार्मों में भी देखने को मिला है। अगर सरकार के लिए कदमों की बात करें तो मुख्यमंत्री सोनोवाल ने पशु चिकित्सा और वन विभाग को इस वायरस से राज्य के सूअरों को बचाने के लिए एक व्यापक रोडमैप बनाने की इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR के नेशनल पिग रिसर्च सेंटर के साथ काम करने के लिए कहा है। पहले कई संक्रमित सूअरों को मार दिया गया था, लेकिन अब संक्रमित सूअरों को नहीं मारा जा रहा है। उसकी जगह पे जैव सुरक्षा उपायों को लागू किया गया है जो लॉकडाउन जैसा है। सरकार ने इसके मद्देनजर आसपास के प्रभावित जिलों में सूअरों के मांस की बिक्री पे पूरी तरह से रोक लगा दी है और साथ में पड़ोसी राज्यों से भी ये आग्रह किया है कि सूअरों के आवागमन पे रोक लगा दी जाए। और साथ में सरकार लगातार आसपास के चिड़ियाघरों में हर दूसरे दिन सैनिटाइज कर रही है ताकि संक्रमण बाकी जानवरों में ना फैल सके या फिर वो कैरियर का काम ना कर सके। और साथ में जंगली सूअर और पालतू सूअरों को आपस में मिलने से रोकने के लिए कई किलोमीटर गहरा गड्ढा खोदा गया है। इंसानों तक पहुंचाने के बाद जानवरों तक भी वायरस पहुंचाने में चीन का ही हाथ है। असम का दावा है कि वायरस भी नोवल कोरोना वायरस की तरह चीन से आया है और 2018 से 2020 के दौरान करीबन 60% सूअरों की मौत हो गई थी चीन के अंदर इस वायरस की वजह से। असम के पशुपालन मंत्री अतुल बोरा ने कहा है कि इसी साल फरवरी के अंत में इस वायरस का पता चला था, लेकिन इस बीमारी की शुरुआत अरुणाचल प्रदेश के सीमा से सटे चीन के सिजांग प्रांत के एक गांव से बीते 7 अप्रैल में ही हुई थी। ये जिंदा और मरे सूअर के मांस, लाल खून और टिश्यू से फैलता है। इस फ्लू के संक्रमित सूअरों की मृत्यु दर 100% बताई जा रही है। इसकी गंभीरता दर्शाता है। फिलहाल इस बीमारी से निजात पाने का कोई भी इलाज या टीका नहीं है। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ के अनुसार अफ्रीकन स्वाइन फीवर एक गंभीर वायरस बीमारी है। हालांकि यह बीमारी जानवरों से इंसानों में नहीं फैलती, लेकिन इंसान या दूसरे जानवर इस वायरस के कैरियर के रूप में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जैसा कि फार्म हाउस के कर्मचारी के केस में देखा जा चुका है। चमगादड़ों में पाए जाने वाला कोरोना वायरस नए रूप में नोवल कोरोना वायरस या कहें कोविड-19 के रूप में इंसानों को संक्रमित कर रहा है और कई वैज्ञानिक को चौंका चुका है, जिसको देखते हुए सूअरों में पाने जाने वाला ये अफ्रीकन स्वाइन फ्लू को भी नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। धन्यवाद।